welcome to my YouTube channel Math with Smartness. Maths with Smartness. It's too easy. स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया था और आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया है कि फाइंड dy बाय dx। अगर हमें x की पावर y इंटू वाई की पावर x इज इक्वल टू 1 दिया है तो हमें इसका सिंपली डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें निकालना है dy बाय dx। तो स्टूडेंट, हमें पता है कि हमें क्या दिया है, फंक्शन की पावर फंक्शन दी है। अभी स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि अगर हमें फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो हम अपना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं कि हम बोथ साइड लॉग को टेक करके चलते हैं। तो हम यहाँ पर सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। तो हम करेंगे टेकिंग log on both side we have then log x की पावर y into y की पावर x is equal to log 1। अभी स्टूडेंट, हमने अपना 11th क्लास में एक फॉर्मूला किया था क्या कि अगर हमें log का एंगल, हमें दो टर्म दी हुई है, कोई कुछ भी हो सकता है, दो फंक्शन हो सकते हैं, तो हम उसको ओपन कैसे करते हैं कि log m प्लस log n। तो स्टूडेंट, सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे तो हमारा आ जाएगा log x की पावर y इंटू प्लस log y की पावर x इज इक्वल टू log 1। अब स्टूडेंट, हमने अपना log को ओपन कर लिया और log को ओपन किया तो हमारा आ गया कि log x की पावर y प्लस log y की पावर x इज इक्वल टू log 1। अब स्टूडेंट, हमें अपना करना है सिंपल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें x और y का ही फंक्शन दिया है और हमें निकालना है dy बाय dx। मींस हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा कि log x की पावर y। हम पहले सबसे पहले डिफरेंशिएशन नहीं, हम सबसे पहले अपना log को ओपन करते हैं। log को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, y log x प्लस x log y इज इक्वल टू log 1। अब स्टूडेंट, हमने ओनली अपना फॉर्मूला ओपन किया है। फॉर्मूला ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। उसके बाद हम इस इक्वेशन को नाम दे देंगे 1 और हमने इस इक्वेशन को नाम दे दिया सेकंड। अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में कौन सी इक्वेशन का, सेकंड इक्वेशन का। तो हमें क्या मिलेगा कि हम y को एज इट इज रखेंगे। अभी हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शन है, y फर्स्ट टर्म, log x सेकंड टर्म। तो हम अपना अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल और प्रोडक्ट रूल हमें पता है क्या होता है कि हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहता है, उसके बाद सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं। हमें बेस मेंशन नहीं दिया हुआ, क्या स्टूडेंट, हमें बेस नहीं दिया हुआ तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि ई हमें पता है कि log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। उसके बाद हम एंगल का करते हैं और एंगल है हमारा log का x। अभी x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, वो हम राइट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमारी सेकंड टर्म एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस अभी हमारी फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव किया। इसमें भी हमें बेस नहीं दिया था तो हम अपने पास से अज्यूम करेंगे e और log e की वैल्यू होती है हमारी 1। उसके बाद हमने अपने एंगल का किया और एंगल था हमारा y। अभी y का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, देन प्लस सेकंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव इज इक्वल टू। अभी अगर हमें log में कुछ कांस्टेंट दिया हुआ हो तो हमें पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन नहीं है, उसका डेरिवेटिव हमारा 0 होता है। अभी इस टर्म के साथ हमारा कोई फंक्शन नहीं है तो हम इसको ले लेंगे 0। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, अभी स्टूडेंट हमारा dy बाय dx सेकंड टर्म में भी है, थर्ड टर्म में भी है। तो हम क्या करेंगे, अपना dy बाय dx कॉमन ले लेंगे। लिखते हैं कि y बाय x प्लस dy बाय dx
इंटू यहाँ से बचा हमारा log x, देन प्लस x बाय y, देन प्लस log y इज इक्वल टू 0। अभी स्टूडेंट हमारे जो विदाउट dy बाई dx वाली टर्म है वो हम राइट साइड ले जाएंगे और राइट साइड में बन जाएगी, अभी स्टूडेंट हमारा dy बाई dx इंटू log x प्लस x बाय y इज इक्वल टू माइनस log y, दिस टर्म विल बी नेगेटिव, देन y बाय x। अभी हमें सिंपली dy बाई dx निकालना है, तो हमारा यहाँ से dy बाई dx आ जाएगा, माइनस हम कॉमन ले लेंगे, देन log y प्लस y बाय x अपॉन log x प्लस x बाय y। दिस इज अवर फाइनल आंसर। स्टूडेंट हमें दिया था कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर y इंटू वाई की पावर x इज इक्वल टू 1 दिया था। अभी हमें कुछ सिस्टम की इक्वेशन दी थी, हमें पता है कि ये भी हमारा फंक्शन है और हमारा पावर में भी फंक्शन है, और ये भी हमारा फंक्शन है और पावर में भी फंक्शन है। अभी स्टूडेंट हमें फंक्शन की पावर फंक्शन दी है और हमें पता है कि फंक्शन की पावर फंक्शन को हम लोगरिथम डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हैं, और लोगरिथम डिफरेंशिएशन को हम अच्छी तरह से पता है। हमें लोगरिथम डिफरेंशिएशन कैसे किया था कि हम सबसे पहले अपना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं, उसके बाद अपना लॉग ओपन करते हैं, उसके बाद हम लॉग ओपन करने के बाद कुछ अरेंजमेंट करते हैं, देन डिफरेंशिएशन, उसके बाद हमारा फाइनली dy बाय dx आया कि माइनस log y प्लस y बाय x अपॉन log x प्लस x बाय y। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है कि y इज इक्वल टू x की पावर x प्लस x की पावर xy। हम क्या करते हैं, हम x की पावर x को u पुट कर लेते हैं, x की पावर xy को v पुट कर लेते हैं, देन whereas u इज इक्वल टू x की पावर x, देन v इज इक्वल टू x की पावर x y। ओके स्टूडेंट, अभी हमें हमारा, अगर हम इस इक्वेशन को फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान ले, अगर हम डिफरेंशिएशन करें सेकंड इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx। अभी स्टूडेंट हमें u मिल गया, v मिल गया, अभी हम इसको इक्वेशन थर्ड बोल लेते हैं, इसको फोर्थ बोल लेते हैं। अभी स्टूडेंट हमें क्या करना है, du बाय dx निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद हमें dv बाय dx निकालना है, तो हम इक्वेशन 4 का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अभी स्टूडेंट हम डिफरेंशिएशन करने से पहले अपनी अरेंजमेंट कर लेते हैं लॉग की, क्योंकि हमें पता है कि हमारा फंक्शन की पावर फंक्शन है, अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड को हम ले रहे हैं नीचे, हमारा बन जाएगा log u इज इक्वल टू x log x। हमने क्या किया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ओके स्टूडेंट, अभी हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा बन जाएगा 1 बाय y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू x एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव हमें बेस नहीं दिया हुआ तो हम एज्यूम करेंगे e, तो log e होता है हमारा 1। उसके बाद एंगल का करते हैं, एंगल है हमारा x, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, तो फाइनली यहां से dy बाय dx क्या आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, अभी हम y को राइट साइड ले जाएंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ u था, यहाँ पर भी हमारा u आ जाएगा, हम क्या करेंगे, u को हम राइट साइड ले जाएंगे और u की वैल्यू थी x की पावर x, तो हम पुट कर देंगे x की पावर x, उसके बाद इनटू दिस टर्म विल बी एज इट इज। अभी x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा 1, देन प्लस log x। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर भी हमारा du बाय dx आएगा, उसके बाद हमारा du बाय dx आ गया, यहाँ हम पुट कर देंगे, हमें चाहिए dv बाय dx, तो हम इक्वेशन 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले टेकिंग करेंगे log ऑन बोथ साइड, तो
तो हम करेंगे क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 को हम ले रहे हैं, टेकिंग इक्वेशन नंबर 4 क्या है, v इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स वाई। अभी स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अभी हमें इसको क्या करना है, टेकिंग लॉग वन बोथ साइड करना है। और ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास फंक्शन की पावर फंक्शन है। अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हम करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हमारा बन जाएगा log v इज इक्वल टू, अभी स्टूडेंट अभी हमें पावर में दो फंक्शन दिए हैं, एक x का एक y का। अभी हम क्या करें, अगर हम सिंपली y को आगे ले आए और x की पावर है जो उसको हम एज इट इज रखें, तो इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा कि हमने सबसे पहले अपनी फर्स्ट टर्म में x की पावर x निकाला हुआ है, तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा बन जाएगा 1/v इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू y, हमारा एज इट इज सेकेंड फंक्शन का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। और log का डेरिवेटिव करते हैं हम सबसे पहले एंगल को 1 में लेते हैं, उसके बाद हमें बेस नहीं दिया तो हम मेंशन करते हैं e, अगर आप चाहो तो मेंशन करो, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो। उसके बाद हम log e, हमें पता है log e हमारा 1 होता है। देन हम क्या करते हैं, एंगल का करते हैं, एंगल दिया है x की पावर x, हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं x की पावर x। उसके बाद प्लस सेकेंड टर्म हमारी एज इट इज log x की पावर x। उसके बाद फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, और फर्स्ट टर्म है y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx। अभी स्टूडेंट 1/v इंटू dv बाय dx इज इक्वल टू y अपॉन x की पावर x। अभी हमने इसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया कि हमने इसको माना तो था u, अभी u माना था तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। आप इस इक्वेशन को नाम दे देना, कोई भी इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 4, सॉरी 5, हमने हमारी 4 तक यहाँ आ चुकी थी, हमने ले लिया 5। अभी हम क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे। हम अपने एग्जाम में आए या फिर कोई टेस्ट हो, कुछ भी हो, तो हम क्या लिखेंगे कि डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की, किसकी, डिफरेंशिएशन की। हमने निकाला कि x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, तो हम यहाँ से बन जाएगा x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, देन प्लस log x की पावर x इंटू dy बाय dx। अभी स्टूडेंट अभी हमें dv बाय dx दिया है, उसके बाद 1/v है, हमें निकालना है सिंपली dv बाय dx। तो हम क्या करेंगे, v को राइट साइड ले जाएंगे, और v राइट साइड में क्या बन जाएगा, हम सबसे पहले x की पावर x को कैंसिल कर लेते हैं, उसके बाद हम v को राइट साइड ले जाएंगे और v बन जाएगा, हमारा v बन गया dv बाय dx इज इक्वल टू, v की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, x की पावर xy, देन इनटू अभी दिया है y को तो हम एज इट इज नहीं रख सकते ना, तो हम y की भी वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आ जाएगा x की पावर x प्लस x की पावर xy। उसके बाद इनटू 1 प्लस log x। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमारा बन जाएगा प्लस, क्या बन जाएगा स्टूडेंट, प्लस log x की पावर x इंटू dy बाय dx। अभी हम इसको, अभी ये टर्म जो हमारी v वाली आएगी वो हमारी फर्स्ट टर्म के साथ भी होगी और सेकंड टर्म के साथ भी होगी, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं x की पावर xy। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमारी dv बाय dx आ गया, हमें पुट करना है अपनी इक्वेशन dy बाय dx में, तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, du बाई dx हमारा है x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। उसके बाद प्लस dv बाई dx दिया है कि x की पावर xy इंटू x की पावर x प्लस x की पावर xy इंटू 1 प्लस log x। क्या दिया स्टूडेंट, 1 प्लस log x। उसके बाद प्लस log x की पावर x
dy by dx, हम x की पावर xy देन dy by dx लिख लेते हैं। अभी स्टूडेंट हमारा dy by dx लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, तो हम क्या करेंगे, अब हम अपने राइट जो हमारा लेफ्ट में है या फिर राइट में है, किसी को भी एक साइड ले जाए, एक साइड लेके जाने के बाद हम क्या करेंगे, अपना dy by dx कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, dy by dx माइनस log x की पावर x इंटू x की पावर xy dy by dx इज इक्वल टू दिस टर्म एज इट इज, क्या बन जाएगा, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x देन प्लस x की पावर xy इंटू x की पावर x प्लस x की पावर xy इंटू 1 प्लस log x। अब स्टूडेंट हम dy by dx को कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अब स्टूडेंट हम dy by dx को कॉमन ले लेंगे, हमारा बन जाएगा 1 माइनस log x की पावर x इंटू x की पावर xy ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x की पावर x इंटू 1 प्लस log x देन प्लस x की पावर xy इंटू x की पावर x प्लस x की पावर xy इंटू 1 प्लस log x। अभी क्या निकालेंगे, सिंपली dy by dx निकालेंगे, तो हम इसको अपोन में ले जाएंगे, क्या बन जाएगा 1 माइनस log x की पावर x इंटू x की पावर xy। ओके स्टूडेंट, हम यहाँ से इरेज कर देंगे, तो हमारा फाइनली dy by dx क्या आ जाएगा कि x की प्लस log x प्लस x की पावर xy इंटू x की पावर x प्लस x की पावर xy इंटू 1 प्लस log x अपॉन 1 माइनस log x की पावर x इंटू x की पावर xy। ओके स्टूडेंट, हमें कुछ ऐसी इक्वेशन दी थी, हमने इस इक्वेशन के ऊपर हमें पता है कि फंक्शन की पावर फंक्शन है, हमने इसको क्या किया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड किया। सबसे पहले हमने इसको u माना, उसको v माना, u और v मानकर हमने उनका अलग अलग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया ये। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू log a। हमें दिया है कि फंक्शन की पावर फंक्शन फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में फंक्शन की पावर फंक्शन इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट दिया है log के हमारे एंगल में, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को u पुट कर लेते हैं, देन सेकंड टर्म को v पुट कर लेते हैं, तो हमारा बन जाएगा u प्लस v इज इक्वल टू log a। ओके स्टूडेंट, हमारा बन जाएगा log a इज इक्वल टू u प्लस v। अभी हम क्या करेंगे कि टेकिंग log ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे स्टूडेंट, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, हम किस टर्म का करेंगे कि हमने u को क्या मान रखा है, x की पावर y मान रखा है, तो हम यहाँ से log बन जाएगा log u इज इक्वल टू y log x। हमने क्या किया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड किया, तो हमारा log u आ गया कि y log x। उसके बाद प्लस y, हमें v मान रखा था y की पावर x। अभी हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x की रिस्पेक्ट में, तो हमारा हो जाएगा 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू y हमारा एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाई x देन प्लस log x हमारा एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई dx। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली du बाई dx निकाल देंगे, तो हमारा यहाँ से du बाई dx क्या आ जाएगा, u को हम राइट साइड ले जाएंगे और u की वैल्यू है x की पावर y इंटू y बाई एक्स, क्या है स्टूडेंट, y बाई एक्स प्लस log x इंटू dy बाई dx। हम यहाँ से टर्म को अलग अलग ले लेते हैं, du बाई dx इज इक्वल टू x की पावर y, हमारे पास यहाँ पर हम इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी नीचे हमारे डिनोमिनेटर में पावर x की 1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, देन इनटू उसके बाद प्लस x की पावर y log x इंटू dy बाई dx, ये आ गया हमारा du बाई dx।
हमने क्या किया, हमने इक्वेशन मानी थी ये, इक्वेशन सेकंड मानी थी ये। हम किसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स कि du बाय dx प्लस dv बाय dx इज इक्वल टू 0। हमारा कुछ इस टाइप में बनेगा, क्योंकि u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में du बाय dx, v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dv बाय dx, हमें कुछ कांस्टेंट दिया है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। हमें लास्ट में हमें पुट करनी है अपने इक्वेशन नंबर थर्ड में वैल्यूज पुट करनी है। du बाय dx हमारा आ गया है, उसके बाद हमें निकालना है dv बाय dx। वो कैसे निकालेंगे, अभी स्टूडेंट v हमें दिया है y की पावर x, क्या करेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड लिखेंगे, उसके बाद करेंगे कि हमारा बन जाएगा log v इज इक्वल टू x log y। अभी क्या करेंगे हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फाइंड dy by dx इफ फर्स्ट पार्ट दिया है हमें cos x y इज इक्वल टू sin y की पावर x। अभी स्टूडेंट हमें इसका सिंपली डिफरेंशिएशन करना है। अभी हम क्या करेंगे कि हमें लेफ्ट साइड में cos x की पावर y दिया है, राइट साइड में sin y की पावर x दिया है। अभी हमें पता है कि ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो हमें क्या करना है लोगरिथम टर्म यूज करनी है। लोगरिथम टर्म यूज करनी है तो स्टूडेंट्स आप ये मत करना कि आप इस टर्म को sin y वाली टर्म को राइट साइड लेफ्ट साइड ले जाओ तो ये हमारी माइनस की हो जाएगी। हम इसको एज इट इज लेफ्ट को लेफ्ट में सॉल्व करते हैं, राइट को राइट में सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, हम टेकिंग करेंगे log की ऑन बोथ साइड, तो वी गेट। अभी स्टूडेंट हमें log को ओपन करना आता है, हम सबसे पहले लिख लेते हैं, हमारा बन जाएगा log cos की पावर x इंटू y इज इक्वल टू log sin y की पावर x। अभी हमें अगर log हो और हमें पावर आगे लेके आनी हो तो हम क्या करते हैं y log cos x हमारा एज इट इज रह जाता है इज इक्वल टू x log sin y। अभी स्टूडेंट ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में और इक्वेशन सेकंड का, तो हमारा क्या बन जाएगा कि हमारा यहाँ पर फर्स्ट टर्म देन सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म देन सेकंड टर्म, दोनों में लेफ्ट साइड और राइट साइड प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम अपना लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं और लेफ्ट साइड क्या आ जाएगी, हमने अभी क्या मान लिया कि u, अगर हम जनरली क्वेश्चन को और ज्यादा इजी बनाए तो आप इसको u ले लेना, इसको अलग से v ले लेना, उसके बाद अलग से u को सॉल्व करना, उसके बाद अलग से v को सॉल्व करना, उसके बाद u इज इक्वल टू v में पुट कर देना और वहां से dy बाय dx आ जाएगा। वरना अपना ऐसे ही लेकर चलो कि लेफ्ट को लेफ्ट में सॉल्व कर लो, राइट को राइट में सॉल्व कर लो, तो हमारा क्या बन जाएगा कि फर्स्ट टर्म हमारी एज इट इज रह जाएगी, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव 1 बाय cos x। अभी स्टूडेंट cos हमारा नेगेटिव थिंकिंग का है, कैसा है नेगेटिव थिंकिंग का है, नेगेटिव थिंकिंग का है तो हम इसके साथ नेगेटिव ले लेते हैं माइनस sin x। देन सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमारा लेफ्ट का डेरिवेटिव हो गया, हम राइट का करते हैं इज इक्वल टू x एज इट इज 1 बाय sin y। अभी क्या है हमें बेस नहीं दिया, हम अज्यूम कर सकते हैं अगर आप चाहो तो नहीं कर सकते। उसके बाद sin y का करेंगे, sin y हमारा एंगल है, हो जाएगा cos y, उसके बाद y का करेंगे dy बाय dx। उसके बाद सेकंड टर्म एज इट इज रह जाएगी तो आ जाएगा log sin y। उसके बाद करेंगे हम x का, क्या आ जाएगा y। ओके स्टूडेंट, हमने किया लेफ्ट का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से, राइट का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से। अभी स्टूडेंट जो हमारे dy बाय dx वाली टर्म है उनको हम वन साइड रख लेते हैं, उसके बाद विदाउट dy बाय dx वाली टर्म को हम राइट साइड ले जाएंगे, तो हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, अभी ये हमारी विदाउट dy बाय dx वाली है, हम क्या कर लेते हैं y माइनस, अभी स्टूडेंट sin x अपॉन cos x हमें पता है tan x होता है, हम लिख लेते हैं। उसके बाद ये हमारी विदाउट dy बाय dx वाली टर्म है, इसको भी हम लेफ्ट में ले आते हैं, तो हमारा बन जाएगा माइनस log sin y इज इक्वल टू,
अभी dy बाई डी उसको हम पहले कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद हमारा बन जाएगा log cos x, देन और बन जाएगा x बाय साइन y इंटू कोस y। अब स्टूडेंट कोस y अपॉन साइन y होता है हमारा कोट y। क्या करेंगे हम, हमारी ये टर्म राइट में चली जाएगी, राइट में जाने के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद बन जाएगा प्लस x कोट y, dy बाई dx हमने कॉमन निकाल लिया। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमें सिंपली dy बाई dx निकालना है, तो हमारी जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म है उसको हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो हमारे अपॉन में हो जाएगी। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, फाइनली dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y tan x माइनस, हम कॉमन ले लेते हैं, हमारा अंदर प्लस बच जाएगा, प्लस log sin y अपॉन माइनस log cos x देन प्लस x cot y। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। हमें निकालना था dy बाई dx। हमें स्टेटमेंट क्या दी थी स्टूडेंट कि cos x की पावर y देन इज इक्वल टू sin y की पावर cos x। फंक्शन की पावर फंक्शन, देन वी अप्लाई लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, फंक्शन की पावर फंक्शन, देन वी अप्लाई अगेन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। हमने लेफ्ट को लेफ्ट में सॉल्व करते गए, राइट को राइट में सॉल्व करते गए। अगर आप चाहो तो हाँ आप लेफ्ट वाली टर्म को राइट में लेके जाके सॉल्व कर सकते हो, या फिर राइट वाली टर्म को लेफ्ट में लेके जाके सॉल्व कर सकते हो। ये आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हमने अपना लेफ्ट को लेफ्ट में सॉल्व किया, राइट को राइट में, और फाइनली dy बाई dx आ गया कि हमने यहाँ से y कॉमन ले लिया, y tan x प्लस log sin y अपॉन माइनस log cos x प्लस x cot y। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा 7th क्वेश्चन।